हेलीकॉप्टर से हिरण पकड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हिरण और हेलीकॉप्टर जब इसमें दिख जाए तो आपको कुछ देर ठहरने का मन करता है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा हो रहा है जो देश में पहले कभी नहीं हुआ। किसानों की फसल बचाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाए गए हैं। साउथ अफ्रीका से टीम बुलाई गई। एक्सपर्ट की मदद से काले हिरण का रेस्क्यू किया जा रहा है। बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है ये, और हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने इस पूरे ऑपरेशन को अपने कैमरे में कैद किया है। जब मैंने उन्हें भेजा तो वो कम्बल ओढ़ के सो रहे थे। मैंने उठाया, हमने कहा तुरंत निकलो, हेलीकॉप्टर और हिरण को पकड़ो। तो चलिए आपको ये पूरी खबर दिखा देते हैं, आप भी देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। मध्य प्रदेश में नीलगाय और हिरण को पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के गृह जिले शाजापुर के इमली खेड़ा गांव से हुई है। शाजापुर के आसपास 20,000 से ज्यादा हिरण और 2,000 से ज्यादा नीलगाय हैं, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को बहुत नुकसान होता है और यह समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है। इससे पहले भी सरकार ने कोशिशें तो की थी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला था। जिसके बाद हुआ क्या? जिसके बाद मोहन सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ टीम से बात की और कंजर्वेशन सॉल्यूशंस नाम की एक साउथ अफ्रीकी टीम भारत पहुंच गई। 15 अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत हुई है, जो 15 नवंबर तक चलने वाला है। इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशन के पहले दिन 45 हिरण का रेस्क्यू किया गया था और बुधवार को 34 हिरण का रेस्क्यू किया गया। कुल मिलाकर अब तक 79 हिरण पकड़े जा चुके हैं और वन विभाग की टीम ने 15 नवंबर तक 400 हिरण और 100 नीलगाय पकड़ने का टारगेट रखा। इन सभी हिरण को पकड़कर मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा जा रहा है। इस ऑपरेशन में बोमा तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। ये क्या है भैया? ये तकनीक साउथ अफ्रीका की है और साउथ अफ्रीका से आई वाइल्ड लाइफ की टीम मध्य प्रदेश वन विभाग के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को कर रही है। सबसे पहले आपको ये बोमा तकनीक ही समझा देते हैं, फिर अनमोल तिवारी की रिपोर्ट दिखाएं। पहले तकनीक समझिए। बोमा तकनीक एक साउथ अफ्रीकी तकनीक है जिसमें सुरक्षित तरीके से हिरण को पकड़ा जाता है और पहली बार भारत में इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। बोमा का मतलब एक अस्थायी घेरा होता है जो जंगल में बनाया जाता है और भारी भरकम कपड़े की मदद से यह घेरा बनाया जाता है। इस तकनीक के पहले चरण में सबसे पहले हिरण के झुंड की लोकेशन ट्रैक की जाती है। लोकेशन पता करने के बाद हेलीकॉप्टर हिरण के झुंड तक पहुंचता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर की आवाज और हवा के प्रेशर से हिरण को बोमा की तरफ ले जाया जाता है। जैसे ही ये हिरण बोमा में पहुंचते हैं, वैसे ही जंगल में छिपे वन विभाग के लोग बोमा के गेट बंद कर देते हैं और हिरण को सुरक्षित तरीके से एक घेरे में कैद कर लेते हैं। इसके बाद हिरणों को बेहोश किया जाता है और फिर एक सुरक्षित वाहन में इन्हें शिफ्ट किया जाता है। इस वाहन में वेंटिलेशन से लेकर खाने पीने तक की पूरी व्यवस्था होती है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती है। कितने शानदार तरीके से और आसान भाषा में समझाया गया है। मतलब बिना किसी हिंसा के हिरण भी पकड़े जाते हैं और फसल का भी नुकसान नहीं होता है। हिरण के रेस्क्यू के लिए एक विशेष प्रकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। मेरे बगल में दिख रहा है ये नीला हेलीकॉप्टर 180 डिग्री और 360 डिग्री घूमने की क्षमता रखता है। पेड़ और झाड़ियों के बीच में से गुजर सकता है और सेना के हेलीकॉप्टर की तरह करतब दिखा सकता है। इसी तकनीक को करीब से दिखाने के लिए हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी भोपाल से शाजापुर गए। अनमोल ने कई घंटों तक खड़े होकर इस ऑपरेशन को अपने कैमरे में कैद किया और ऑपरेशन के एक एक चरण को समझाया है। अनमोल तिवारी की रिपोर्ट देखिए। इमली खेड़ा गांव में पहुंच गई है विस्तार न्यूज की टीम और ये वही गांव है जहां पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जानवरों के लिए चलाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया आपको दिखाऊंगा विस्तार से, क्योंकि मैं पहुंच गया हूं और मेरे ठीक पीछे आप देख लीजिए, यहां पर आपको पूरा वन विभाग का अमला नजर आएगा, पुलिस की एक बड़ी फौज नजर आएगी। हेलीकॉप्टर आप देख लीजिए, ये हेलीकॉप्टर आप देख लीजिए, इसमें अफ्रीकन पायलट जो है वो सवार हैं और वो इस हेलीकॉप्टर को चला रहे हैं। एक बड़ा हिरन का झुंड जो है मिला है और इसको अब जो है धीरे धीरे
बाड़े के पास लाया जा रहा है और वहीं पर जो है इसको कैद किया जाएगा। और हेलीकॉप्टर का जो साउंड है और जो प्रेशर है उसके कारण ये हिरण के झुंड जो है एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर का मूवमेंट आप देखिए कैसे 180 डिग्री 360 डिग्री मूव कर जा रहा है। कई घंटे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बहुत देर के बाद अब हिरण का झुंड जो है वो मुझे लग रहा है कि बोमा की तरफ रुख कर रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है, जहां पर देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार देख लीजिए किस तरीके से हिरण के झुंड को कैद किया जा रहा है और ये पर्दा खुल चुका है और अब इन हिरणों को जो है ट्रक में सवार कर देखिए अब यहाँ से ले जाया जाएगा। अब देखिए हेलीकॉप्टर ने अपना काम बखूबी कर दिया है। ये वन विभाग की गाड़ी में जो है हिरण के ग्रुप को ले जाया जा रहा है और आप ये देखिए ये वेंटिलेशन दिया गया है और इसके अंदर जो है हिरण नजर आ रहे हैं। ये देखिए पूरा हिरण का ग्रुप जो है इस इलाके में विचरण करता था, खेतों को काफी नुकसान पहुंचाता था, किसान परेशान थे और किसानों की समस्या का निदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। अनमोल ने सब कुछ दिखाने की कोशिश की है और आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद बोमा तकनीक को बहुत अच्छे से समझ गए। इमली खेड़ा गांव के लोगों के लिए ऑपरेशन किसी मेले से कम नहीं है। लोग छतों पर इकट्ठे होकर कुर्सियां लगाकर बड़े आराम से इस ऑपरेशन को देख रहे हैं। भाई एक तो पहली बार गांव में हेलीकॉप्टर आया है और ऊपर से फसलों को बचाने के लिए आया है, जिससे गांव वालों के मन में दोहरी खुशी है। अनमोल ने इन गांव वालों से भी बात की है, जरा सुनिए वो क्या कह रहा है। बड़ा झुंड हाथ लगा, ये सीधा बाड़े के अंदर आ जाएगा और बाड़े के वहाँ छुपे हुए लोग बैठे हैं, उसके बाड़े के पर्दे को बंद कर देंगे और फिर दूसरे गेट में लेंगे, तीसरी जगह लेंगे, फिर जाके उस वाहन में सीधे सुरक्षित तरीके से हिरण चले जाएंगे। बहुत बढ़िया लगा, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, हिरण पकड़ा जा रहे हैं। बहुत फसल का नुकसान होता है, इससे बहुत परेशानी। क्या क्या परेशानी बहुत होती थी? घर में भी घुस जाता था? नहीं, घर में तो नहीं घुसता था, पर जंगल की पूरी फसल नष्ट कर देता था ये। हाँ, कैसी प्रक्रिया? एक नंबर मजा आ रहा सर। मोहन सरकार ने तो मजा ला दिया यार। हाँ। पूरी हिरण ले जाओ और सुअर भी ले जाओ। बहुत ही नुकसान, मतलब जो सोयाबीन है नहीं, आधी आ रही थी हमें। सोयाबीन मतलब 2 कुंटल भी हिटे नहीं, वो एक हिटती थी, पूरी तोड़ देती भटना में। किसान बहुत खुश हैं, सरकार का आभार भी जता रहे हैं। बिल्कुल जताना चाहिए भाई। सोचिए किसी प्रदेश में हेलीकॉप्टर साउथ अफ्रीका से टीम क्यों किसानों के फसल को नुकसान न हो इसलिए बुलाया जा रही है। बहुत बड़ी बात है और वाकई मोहन सरकार की इस पहल की तारीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि पहली बार देश में ये तकनीक अपनाई जा रही है। ये तकनीक सरकार के लिए एक्सपेरिमेंट के साथ साथ ट्रेनिंग भी है। इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार होते हैं, एक अफ्रीकन पायलट जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है और दूसरा भारतीय पायलट जो इस ऑपरेशन के जरिए ट्रेनिंग ले रहा है। ऑपरेशन में अफ्रीका से आई टीम के साथ साथ मध्य प्रदेश की वन विभाग की टीम भी मौजूद है और पूरे ऑपरेशन को बहुत बारीकी से देख रही है, जिससे भविष्य में साउथ अफ्रीकी टीम की मदद से बिना इस ऑपरेशन को किया जा सके। ऑपरेशन के बारे में डीएफओ वीरेंद्र पटेल और एसडीओ फतेह सिंह क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कृष्ण मृग और नीलगाय की समस्या से निजात पाने के लिए और किसानों को जो समस्या है उसको हल करने के लिए शाजापुर ज़िले में बोमा तकनीक और हेलीकॉप्टर के द्वारा कृष्ण मृगों और नीलगायों को पकड़ा जा रहा है, जिसमें आज अभियान में आज हमने 34 कृष्ण मृगों को पकड़ा है। ये ट्रांसलोकेशन ट्रक के नाम से इनको स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। इसमें वाइल्ड लाइफ किसी प्रकार के जख्मी ना हो और हवा की कमी नहीं हो, टेम्परेचर हाई ना बढ़े, इस प्रकार से इनको डिज़ाइन किया गया है। ब्लैक बग कैप्चर हुए और पूर्ण रूप से सुरक्षित गांधी सागर के सेंचुरी एरिया में रिलीज कर दिए गए हैं और इस सफलता से ऐसा लग रहा है कि अब हमेशा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बीजी बहुत शानदार है। इस पहल के लिए मध्य प्रदेश सरकार की जितनी तारीफ की जाए और ये बीजी बनवाने वाले की उतनी कम है। फसलों को बचाने के लिए उठाया गया सरकार का ये कदम भविष्य में देश के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल हो सकता है। पूरी खबर आपको विस्तार से बता दिया।